हेलो फ्रेंड्स। आज हम एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में आपके लिए लेकर आए हैं पेन टूल। अभी तक आपने बहुत सारे सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन पेन टूल इनमें सबसे अलग है। पेन टूल एक नीट एंड क्लीन सिलेक्शन बनाता है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से अगर आप पी बटन को प्रेस करते हैं तो आप पेन टूल पर आ जाते हैं। पेन टूल पर आने के बाद आपने पेन टूल को सेलेक्ट किया। अब पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ देखें। आपके पास एक शेप है और एक पाथ है। दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हमने शेप टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी शेप को हमने ड्रॉ किया। शेप को ड्रॉ करने के बाद आप देखें लेयर विंडो पर आपको एक लेयर बनती हुई नज़र आएगी जिसका नाम है शेप 1। अब अगर आप मूव टूल से इसको कहीं पे भी मूव करवाना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पेन टूल और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं पाथ। अब आप देखें, अब हम जो भी ड्रॉ करेंगे तो वो बैकग्राउंड लेयर पर बन जाएगा। अब आपने एक लेयर ऐड करवानी है और लेयर ऐड कराने के बाद अगर आप इस पाथ में कलर भरना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे आपको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप राइट माउस क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके कर दें आप। इस तरह से भी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लस एक शॉर्टकट तरीका भी है इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस करें तो ये फिर भी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप कोई भी कलर ले लीजिए और कलर लेने के बाद इसमें ऑल्टर बैक स्पेस से कलर फिल कर लें। तो इस तरह से आप फास्ट सिलेक्शन से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब हम पिक्चर पे किस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं पेन टूल से, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पेन टूल को सेलेक्ट कर लिया और पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस बॉटल की सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा बड़ा कीजिए और स्पेस बार से आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएँ और अब आप इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करें। सिलेक्शन बनाने के लिए हमने पेन टूल का इस्तेमाल करना है। पेन टूल लेने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है पाथ। अब आप इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करें। क्लिक कीजिए यहाँ पर और इसके बाद इसके लास्ट पॉइंट को ऑल्टर बटन से इस पॉइंट पर क्लिक करें तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ताकि आप अगला पॉइंट आराम से बना सकें। अब ऑल्टर बटन पर इस पॉइंट पे क्लिक करें। इस तरह से आप सिलेक्शन बनाना शुरू करें। फिर आप ऑल्टर बटन से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। इस तरह से आप इस बॉटल की सिलेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए। ऑल्टर बटन का इस्तेमाल करते रहिए लास्ट पॉइंट पर। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं।
आखिर में जहाँ से आपने सिलेक्शन शुरू की थी, आप उस पॉइंट को मिला दीजिए। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन बन के तैयार हो जाएगी और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस करना है। सिलेक्शन पेन टूल की सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और अब आप चाहें तो कोई बैकग्राउंड पे इस बॉटल को ट्रांसफ़र कर दें। हमने बॉटल के लिए एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। बॉटल को हम मूव टूल से इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, कंट्रोल टी से छोटा करेंगे। तो इस तरह से हम पेन टूल से सिलेक्शन बनाने के बाद इसके बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेन टूल का एक और ऑप्शन, कन्वर्जन पेन टूल। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पेन टूल से इस बॉल की सिलेक्शन बना लेंगे। इस तरह से आप सिलेक्शन बना लीजिए। सिंपल सी सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम कर्वेचर पेन टूल लेंगे और इसको हम कर्व कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से सिलेक्शन बना लेंगे। कंट्रोल एंटर कीजिए और अब आप चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं कंट्रोल यू की मदद से। तो ये काम था कर्वेचर पेन टूल का। अब हम पेन टूल के एक और ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऐड एंकर पॉइंट। सबसे पहले तो आपने पेन टूल से सिंपल से सिलेक्शन बनाई, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन हम जानबूझ के थोड़ी सी छोड़ रहे हैं ताकि हम इस टूल को प्रॉपर तरीके से आपको समझा सकें। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप देखें कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन है। तो अब हम ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को ऐड करवाया और उसके बाद हमने इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास गैप है, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड करवाया और इस तरह से आपने पेन टूल को एडजस्ट कर दिया। ये हैंडल है, इससे आप कर्व को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट को ऐड करवाया, इस तरह से आपने पेन टूल को सेट किया। तो इस तरह से आप जैसे भी यहाँ पर थोड़ा-सा आप देखें कि यहाँ पर भी जो है थोड़ा-सा पॉइंट छूटा हुआ है। अब हम यहाँ पर भी पॉइंट को ऐड करवा लेंगे और फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से आप सिलेक्शन टूल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज़ अगर आपको किसी पॉइंट को डिलीट करना है, तो आप पेन टूल में आके डिलीट एंकर पॉइंट पर क्लिक कर दें और उस पॉइंट को वहाँ से डिलीट कर दें। इस तरह से आप ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट की मदद से सिलेक्शन को बना सकते हैं। अब हम पेन टूल को कुछ शेप्स की मदद से भी सीखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए नीचे और आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगुलर टूल। प्रॉपर्टी आपने पाथ को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने एक लेयर ऐड करा दी। अब आप एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करें
अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद मुझे इसे कर्व करना है, तो आप यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपने एक पॉइंट को ऐड करवाया और इसको ऊपर की जानिब ले गए और यहाँ देखें आपके पास लेफ्ट एंड राइट साइड पर 2 हैंडल हैं। आप इसको थोड़ा-सा ड्रैग करके कर्व कर सकते हो। अब कर्व करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आप इसमें कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं। हमने एक और लेयर को ऐड करवाया और यहाँ पर हमने एलिप्स टूल को ड्रॉ किया। यहाँ से प्रॉपर्टी हमने पास सेट कर ली और इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास पेन टूल में कन्वर्ट पॉइंट टूल का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके जब हम इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इस पॉइंट को शार्प कर देगा, बिल्कुल एक नोक बना देगा। इस तरह से आप पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेन टूल को इस्तेमाल करने के बाद आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल 2 ऑप्शन है। पाथ सिलेक्शन टूल से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहें इधर से उधर, तो आप पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से पाथ को मूव करवा सकते हैं। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो पाथ के पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है ताकि आप इसको अपने हिसाब से मज़ीद ड्रॉ कर सकें। अब आपने कंट्रोल एंटर किया, सिलेक्शन में कन्वर्ट किया और फिर आप इसमें कलर भी भर सकते हैं। ऑल्टर बैक स्पेस, तो ये तो था पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और फिर हमने इस्तेमाल किया कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो ये तो थी पेन टूल की यूजेज जो आपको यकीनन समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में एक नए टूल पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। ट्यूटोरियल देखने के लिए शुक्रिया।